हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके इस चैनल पे। आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और इसी लय को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं आप लोग को अवगत करा चुका हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, प्राइज़, पुरस्कार, अब उसके बारे में व्याख्या मैंने कर दिया था कि कैसे ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, क्या इसकी हिस्ट्री थी, कैसे ये बाहर को लोगों को कब से दिया गया और कब ये इंडिया में आया। और कल इंडिया में हमने अवगत आपको करा दिया था कि 9 लोगों ने प्राप्त किया था ये प्राइज़। तो इन 9 लोगों का नाम मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ और आज हम इनके बारे में एक व्यापक अध्ययन करेंगे कि इस बंदे ने किस किस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हम जानेंगे। इसके बाद ये प्राइज़ ख़त्म होने के बाद हम अगला प्रकरण हमारा भारत का नोबेल कह सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राइज़ भारत रत्न पर भी बात करेंगे। लेकिन आज नोबेल प्राइज़ की पार्ट 2 सॉरी जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि 1913 में पहला नोबेल प्राइज़ इंडियन को जो मिला था उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था। दूसरा था आपका सीवी रमन जी का, जो आपको मिला, सीवी रमन जी को मिला था 1930 में। उसके बाद आप जानते हैं डॉक्टर हरि गोविंद बनर्जी जी को 1968 में मिला था। उसके बाद सब जानते हैं विख्यात मदर टेरेसा जी को 1979 में मिला था। उसके बाद 5वें नंबर पे जो आते हैं वो उनका नाम था कि चंद्रशेखर जी, उनके भाई माफ़ कीजिएगा, सीवी रमन जी के भतीजे का नाम था चंद्रशेखर, जो 1983 में मिला था। उसके बाद 1983 को 1998 में आपने अमर्त्य सेन का नाम सुना था। उसके बाद 2009 में बी रामाकृष्णन जी का, 2014 में कैलाश शर्मा, कैलाश सत्यार्थ के नाम से भी जाने जाते हैं, 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को मिला है। तो आइए विख्यात हम एक व्याख्या अध्ययन करें कैसे क्या इनकी लाइफ थी, कैसे अपनी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव देखने के बाद इस दुनिया के सबसे बड़े प्राइज़ को प्राप्त किया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न अगर आता है हमारे एग्जाम में कि भारत का वो पहला व्यक्ति जिसने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है, तो आप क्या बताएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की 1861 में जन्मे और ये महात्मा गांधी जी से बड़े थे और 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। हाँ, जहाँ तक इनकी लाइफ है भाई, ये बहुत एजुकेटेड, बहुत टैलेंटेड थे। 8 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। वो इतने एजुकेटेड थे कि वो कवि भी थे, राइटर भी थे, नॉवल भी थे, डांसर भी थे। यहाँ तक कि जब 62 एज के हुए तो उन्होंने सोचा कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो वो डांस क्लासेस करने लगे। तो हम देख सकते हैं कितने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। और 11 साल की उम्र में काफ़ी रिच फैमिली से थे। 11 साल की उम्र में अपने पापा के साथ अमृतसर चले गए थे, गोल्डन टेम्पल में। वहीं पे जाकर उन्होंने 9 कविताएं सिख धर्म से संबंधित लिख दी। समय बीतता गया, ये लड़का बड़ा होता गया और इनके जो फादर थे उन्होंने बोलपुर में जगह खरीदा, उसका नाम था शांति निकेतन। वहाँ पे कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 1901 में अपने 2 बच्चे और लेडी अपनी वाइफ को खोने के बावजूद भी एक नया आविष्कार की तरह एक विद्यालय खोला गया था, ओपन विद्यालय था। वहाँ पे बच्चे आते थे, ब्रिज के नीचे बैठते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आया और समय बीतता ऐसा कि 1905 में उनके फादर की डेथ हो गई। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, उनके बौद्धिकता प्रॉपर्टी थी और यही रीज़न था कि 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और जिससे इतना सारा
अमाउंट आने के बाद उन्होंने 1958 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी शांति निकेतन में। और मैं आपको बता दूं कि यहीं पे जो भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी यहीं पर अध्ययन किया था। इनको गुरुदेव कवि गुरु विश्व कवि वार्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाते हैं। इस महान व्यक्तित्व का आखिरी सांस ली थी 1941 में। अगला हमने बात किया था श्री चंद्रशेखर जी का, कैसे चंद्रशेखर रमन को मिला था यह पुरस्कार। चंद्रशेखर रमन कहते हैं ना कि एक वन आइडिया लाइफ चेंज कर देती है, एक आइडिया ज़िंदगी बदल दे, कुछ ऐसा ही हुआ। इनको यूरोप जाने का मौका मिला और जब यूरोप जाते हैं तो हमें भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करना होता है। जब उन्होंने क्रॉस किया तो देखा कि वहाँ के जो पानी था वो काफ़ी नीला था और यही उनको ले गया एक आविष्कार की तरह जिसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके तहत उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट देने के बाद रमन इफेक्ट आया और रमन इफेक्ट आया तो पहले नॉन वाइट बंदे थे जिसको पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, पहला फिजिक्स का पुरस्कार मिला इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। एक क्रिटिज्म है इनके साथ। क्रिटिज्म ये है कि रसिया की जब इनको ये प्राइज़ मिला तो रसिया के वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा था कि हमने ये चीज़ पहले से ही खोज ली है, लेकिन वो इस चीज़ को व्याख्या नहीं कर पाए। और एक और क्रिटिज्म ये था कि कृष्णन, उनके जो दोस्त माने जाते हैं, वो एक ऐसे इंटरव्यू में इन्होंने खुद कहा है, कृष्णन भी दोस्त लिखा है, कभी कभी शिष्य भी लिखा है, वो भी इस अवार्ड के हकदार थे। अब अगले हम बात करेंगे तीसरे बंदे की जिसने इस प्राइज़ को प्राप्त किया है। उसका नाम डॉक्टर हरि गोविंद बनर्जी जी। ये मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला था, 1968 में मिला था। मेडिसिन में इन्होंने जेनेटिक कोड के लिए मिला था, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में उन्होंने बताया और इनको ये प्राइज़ दिया गया था। चौथे नंबर पर मदर टेरेसा शांति का पुरस्कार। जैसे मैंने बताया था कि शांति का जो अवार्ड होता है वो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ था। शांति का जो अवार्ड था उसी अवार्ड माना गया। मदर टेरेसा जिसका पूरा नाम मैरी टेरेसा मुजासियो है, इनका जन्म हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, इनका जन्म हुआ था स्कोप्जे सिटी जो इस समय मैसिडोनिया में है और ये मूल निवासी अल्बानिया की हैं। इन्होंने खुद कहा था कि आई एम ए अल्बेनियन और उन्होंने इंडिया की नागरिकता ली थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपने फादर के 8 साल की उम्र में होने के बाद 18 साल में उन्होंने आयरलैंड चली गई। उसके बाद 1929 वो दिन आ गया जब वो भारत में आई। 1910 में इस लेडी का जन्म हुआ था। मात्र करीब 19 साल में ही इंडिया आके दार्जिलिंग में एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचिंग करने लगी, लेकिन इनका टीचिंग में मन लगने के साथ साथ इनका ज़्यादा ध्यान दुखी लोगों के प्रति था। उन्होंने उनकी सेवा स्टार्ट कर दी। इस बीच स्कूल छोड़ने के बावजूद उनकी सेवा लोगों को पसंद आई। लोग ऐसे करते करते कई लोगों ने हेल्प किया और ये वो केयर टेकर के नाम से जाने लगी। उन्होंने मिशनरी पूरे देश में इस्टेब्लिश किया, वो विख्यात हो गई। उन्होंने कहा कि आई एम ऑफ वर्ल्ड, मैं पूरी संसार की हूँ। जब इन्होंने आखिरी सांस लिया था 5 सितंबर 1997 को टीचर डे के दिन, उस दिन उनके अंडर 4000 सिस्टर काम कर रही थी, 3000 वर्कर काम कर रहे थे और 123 देशों में इनका 610 मिशन चल रहा था। जो मिशन बुज़ुर्गों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए था, जिसके वजह से 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 1980 में भारत रत्न भी मिला। अब पांचवा वो ऐसा इंडिया जो बंदा जिसे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ मिला, उसका नाम है
चंद्रशेखर कहते हैं हेडिटी वंशानुक्रम ट्रांसफ़र होती है, कुछ ऐसा ही हुआ। इनके चाचा जी सीवी रमन जी थे, तो उनके भतीजे चंद्रशेखर जी को मिला था। इनको मिला था एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है ब्रह्मांड तारे। ब्रह्मांड तारे मतलब कैसे ब्रह्मांड में तारे हैं, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, तब इनको मिला था। अगर प्रश्न आ जाए कि पहला नोबल एस्ट्रोफिजिक्स में किसको मिला, तो आप बताएंगे चंद्रशेखर में। काफ़ी टैलेंटेड ये थे। उसके बाद अगला बात करेंगे हम जो अमृत सेन जी को जो मिला है 1998 में। इनकी मैं आपको कहानी बता दूं कि इनको एक कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि 15% चांसेस है कि 5 साल तक जिए, उसके बाद डेथ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि आत्मबल जिज्ञासा अगर आप में हो तो कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया। एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, यूएस यूके में पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम किया और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इनका नाम अमृत सेन का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस शांति निकेतन के क्षेत्र में ही जन्म लिए थे। इसके बाद अगला जो बंदा है जिसको ये प्राइज़ मिला, उसका नाम तो आप जानते हैं, वी रामाकृष्णन, जिसे आप वेंकटेश्वर रामाकृष्णन के नाम से भी जानते हैं। 2009 में इनको ये प्राइज़ मिला था। ये राइबोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला 2014 में कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ी और कहा कि मैं काम करूंगा सोसाइटी के लिए। उसने खासकर बच्चों के लिए काम किया, बचपन बचाओ आंदोलन को चलाया, समाज सुधारक थे और इतनी बड़ी चीज़ें करने के बाद इन्हें पुरस्कार मिला था। 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, चाइल्ड लेबर के विरोधी थे और चाइल्ड पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ऐसा माना जाता है करीब 88,000 जिंदगियां बच्चों की इन्होंने बचाई थी। पीस का शांति पुरस्कार इनको मिला था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी जो लेटेस्ट मिले थे, इन्हें भी इकोनॉमिक्स साइंस में मिला था। इनकी वाइफ को भी मिला था, लेकिन इनकी वाइफ इंडिया की नहीं थी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इन्होंने जो ग्लोबल पावर्टी है, जो पूरे विश्व भर में गरीबी है, उसको कैसे कम किया जाए, इस पे इन्होंने पूरी विख्यात चीज़ें बताई थी। एक प्रेजेंटेशन दिया था, एक डायग्राम बनाया था, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में दिख जाती हैं, उसमें से है सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो सब जानते हैं, अपने पड़ोसी देश के निवासी मशाला जी को। 17 साल की एज में मजाला जी को। और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा एज में मिला है वो 97, चौहान बी गुड एनफ। अब समझ लीजिए यंगेस्ट और ओल्डेस्ट में कितना डिफरेंस है। और करीब कितनी सर्वाधिक, यूएस में 380 पुरस्कार जा चुके हैं। अमेरिका में मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 380 लोगों को मिल चुका है। यूके में 132 को, और स्वीडन जहां ये दिया जाता है वहां केवल 32 को, और इंडिया में 9। अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। तो पूरी कहानी थी उन इंडियनों की जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ पाया और अपने देश का नाम विख्यात किया। उम्मीद है, आशा है चीज़ें आपको अच्छी लगी हुई होंगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फ़ोटो बुक साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ। और आशा है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। चीज़ें समझ में ना आए तो आप सुन लीजिएगा,
चीज़ें मैंने स्पष्ट बताई हैं और ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर का हेल्प करेगा हम सबको। इसी उम्मीद से कि आप लोग घर पे रहेंगे, कोरोना से बचना है, इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हुए कल एक और जो प्राइज़ का सीरीज़ है भारत रत्न के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कहानी थी, कैसे चीज़ें बढ़ी। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्थ रहिए और बिजी रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।